अस्सलाम वालेकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 11 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक मीर अली में कार्रवाई के दौरान 5 ख्वारिज मारे गए। मीर अली में दूसरी कार्रवाई में मजीद 3 ख्वारिज अपने अंजाम को पहुंचे। मीरान शाह में कार्रवाई के दौरान 2 ख्वारिज मारे गए। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। हज़ार महीनों से अफजल लैलतुल कद्र की तलाश। शब कद्र अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर की मसाजिद में महफिल शबीना का अहतमाम। इस्लामाबाद की तारीखी फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद, दाता दरबार समेत दीगर मसाजिद में खुसूसी इज्तिमात। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएँ। घरों में भी नफली इबादत का अहतमाम। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़। तिलावत कुरान पाक की सदाओं से फ़ज़ाएँ मुअत्तर। ईद उल फितर में चंद रोज़ बाकी, अवाम का शॉपिंग मिशन तेज़। शॉपिंग मॉल्स और बाज़ारों में अवाम का रश। ख़वातीन के बनाव सिंगार के लिए जतन। मलबूसात, मैचिंग की ज्वेलरी, सैंडल्स की तलाश। बच्चे बड़े सब मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ़। कारोबार चमक उठा। गवर्नर हाउस कराची में इत्तेहाद रमज़ान के तहत इफ्तार डिनर का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद आराई को उनकी खदमात के एतराफ़ में गोल्ड मेडल अता किया। गवर्नर सिंध ने टीवी चैनल केबल इंडस्ट्री की तरक्की और कराची की खूबसूरती के हवाले से खालिद आराई की जानिब से की गई काविशों को सराहा। माह सयाम में 5 न्यूज़ की खुसूसी अफ्तार नशरियात। रहमत रमज़ान मेज़बान शब्बीर अबू तालिब की मेज़बानी में इल्मी और आगाही नशिस्त। मारूफ उलमाए कराम, सना खानों समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। 5 न्यूज़ की साहनी में भी खुसूसी नशरियात। इश्क़ सयाम, सहर रमज़ान, बिलाल इकबाल और तैमूर अकरम मेज़बान। शव्वाल का चांद इतवार की शाम नजर आने का कवी इम्कान। ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को होने की पेशगोई। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 30 मार्च की शाम को चांद की उम्र लगभग 28 घंटे होगी, जिसे देखना मुमकिन होगा। चांद नजर आने का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के फैसले से मशरूत होगा। महकमे मौसमियात की जानिब से ईद पर मौसम की सूरत हाल भी बेहतर रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ईद के तीनों रोज़ दर्ज हरारत मामूल के मुताबिक रहेगा। IMF ने हुकूमत को बिजली टैरिफ में कमी की इजाज़त दे दी। तमाम सारिफीन को बिजली की कीमतों में ₹1 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। IMF का कहना है कि ये रिलीफ कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF की मंजूरी से बिजली की कीमतों में रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाएगा। कर्जों से तरक्की नहीं होती, दुआ है मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, IMF प्रोग्रामों से मईशत में इस्तेहकाम आता है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है। हमने इस कर्जे की ज़िंदगी को वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। पाकिस्तान के नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार के हसूल के काबिल बनाना है। खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूँगा। अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में तोसी ना करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा, अफगान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन तब्दील नहीं होगी। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनाहगाहों का मसला अहम है। दहशतगर्द पनाहगाहें पाक अफगान ताल्लुकात में संगीन रुकावट हैं। हम इस मसले के हल तक बातचीत जारी रखेंगे। भारतीय रियासती दहशतगर्दी से दुनिया को आगाह कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज़ बाद बहाल।
जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को वफाकी वजीर अमीर मकाम और रेलवे हुक्काम की मौजूदगी में पिशावर कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। जाफर एक्सप्रेस पिशावर से रवाना होकर कल शाम कोयटा पहुंचेगी। जाफर एक्सप्रेस में सफ़र के लिए 280 मुसाफिरों ने रिजर्वेशन हासिल की। ट्रेन पिशावर से पंजाब और फिर सिंध के बाद बलूचिस्तान में दाखिल होगी। जाफर एक्सप्रेस वाहिद रेलगाड़ी है जो चारों सूबों से गुजरती है। दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला जारी रखा जाएगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं कि दहशतगर्दी का मसला पूरे मुल्क का है और हम सब ने इसका मुकाबला करना है। तमाम रेलगाड़ियों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाया गया है। तहरीक इंसाफ की तहरीक का मकसद मुल्क और सूबे की तरक्की नहीं बल्कि इस्लामाबाद पर कब्जा करना है। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज़ बाद बहा। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को वफाकी वजीर अमीर मकाम और रेलवे हुक्काम की मौजूदगी में मुल्क में अमन नहीं, हुकूमत मुल्क को तबाह बर्बाद करने पर तुली हुई है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर अल्लामा राजा नहीं हैं। हाईवे से किसी हैवी गाड़ी को कराची में दाखिल नहीं होने देंगे। MQM पाकिस्तान के MNA इकबाल महसूद का बड़ा ऐलान। कहते हैं अब फैसला ऐवानों में नहीं सड़कों पर ही होगा। हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कराची में रहने वाले हर शहरी के साथ खड़ा हूँ। टाउन चेयरमैन को कारोबारी केबल ऑपरेटर्स की गाड़ियां तो नजर आ जाती हैं मगर आवाम को रोकने वाले कातिल डंपर्स को खुली छूट दी हुई है। केबल ऑपरेटर्स की गाड़ियों को गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया मगर कातिल डंपर्स को आज़ाद छोड़ा हुआ है। सोराब गुड टाउन की आवाम जहनी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। मैं गवर्नर साहब का वकील रहा हूं, मैं बात करता हूं। गवर्नर साहब नाराज़ हो जाते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जो शख्स मुझे कह रहा था तुम्हें इख्तियारात दिलाऊंगा वो इख्तियारात मांग रहा था। आप किसी के कहने पर बयानबाजी करेंगे तो मसाइल होते हैं। गवर्नर को कहूँगा कि कौन उनको उकसा कर ऐसे बयानात दिलवाता है। उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं ख़त लिख दूँगा। राशन बांटना प्राइवेट चीज़ें हैं, इससे लोगों की इज़्ज़त नफ्स को ठेस ना पहुँचाएँ। कराची में कारसाज रोड पर ट्रैफिक हादसे में मियाँ बीवी के जाँ बहक होने का मामला। वाक़े का मुकदमा थाना शारा फैसल में दर्ज। मुकदमा मुतवफ़ी अयास के ससुर और मुतवफ़िया अक्सा के वालिद की मुद्दत में दर्ज। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक इत्तला मिली कि दामाद और बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। जिन अस्पताल पहुँचे तो दोनों मुर्दा हालत में थे। मालूमात ली तो पता चला दामाद और बेटी फैसल बेस के करीब बाइक पर बैठकर अफ्तारी कर रहे थे। एक तेज रफ्तार सफ़ेद रंग की करोला कार ने उन्हें टक्कर मारी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। अरमगान के 40 बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। इन तमाम अकाउंट्स के बैंकों के ब्रांच मैनेजर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। अरमगान को सामान पहुंचाने वाली कोरियर कंपनी को भी नोटिस किया गया है जिससे तफ्तीश की जाएगी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुल्कगीर क्रैकडाउन। 7 कार्रवाइयों में 4 मुलजिमान गिरफ्तार। 3 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की 150 किलो मुनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ पिशावर, कोयटा, लाहौर, शेखोपुरा, अटक में की गईं। सोने की कीमत को पड़ लग गए। फी तोला कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोना 3,200 रुपये महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 3,21,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,749 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोना
2,75,205 रुपये का हो गया। और वादी कालाम में 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। स्वात के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मैंग्रोव शहर, सैयद शरीफ, पबल, ब्रिकोट और मुल्हिका इलाकों में वक्फे से बारिश। कालाम और मुल्हिका इलाकों में भी हल्की बर्फबारी। वादी कालाम, उतरोड़, गबराल और मुल्हिका इलाकों में 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई।